अरुण राजभर जी, सबसे पहले आपके पास ही आग्रह हैं, क्या बात इतनी बिगड़ चुकी है अब दोनों दलों के बीच की अल्टीमेटम देना पड़ रहा है, सार्वजनिक मंच पर आना पड़ रहा है? हमारा कोई बात नहीं बिगड़ा है। हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है जी। हमारे तरफ से किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है। मतभेद चैनल पर जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह कहे जा रहे हैं, उस तरह बाहर हो रहे हैं। अंदर हमारे मतभेद किसी प्रकार के नहीं। हाँ, बात ये है चैनल पर तो वही दिखाया जा रहा है ना अरुण जी, जो आप बोल रहे हैं। अभी तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आया नहीं है कि आप कुछ बोले और हम कुछ और दिखा दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी गठबंधन में हम हैं जी, तो जो गठबंधन के साथी हैं उनकी बैठक हो रही है, तो फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को उस बैठक में बुला करके फिर कैंसिल क्यों किया जा रहा है? और अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बैठक होगी कि नहीं होगी। अब ये तो माननीय अखिलेश यादव जी से मैं तो कह ही रहा हूं, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि वो तय कर लें कि क्या हमको अपने साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। हमारे तरफ से किसी प्रकार कोई मतभेद तो है नहीं। हम तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम आगे भी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीजों को बैठ करके तय कर लिया जाए और रणनीति को स्पष्ट कर लिया जाए। मतभेद तो वो पैदा कर रहे हैं, बैठक में वो नहीं बुला रहे हैं, वो बात हमसे नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत तो हमारे तरफ से नहीं ना है, दिक्कत तो उनकी तरफ से आ रही है। और ऐसा नहीं है कि हम उसको सार्वजनिक, बात यह है कि जब आप हमसे मिल ही नहीं रहे हैं तो हम वो बात उन तक पहुंचाने के लिए माध्यम तो आप ही ना है, उस माध्यम से हम आप वो बात पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके विपरीत कोई काम कर रहे हैं, बात तो काम भी तो आप ही के लिए कर रहे हैं। और सवाल जिस बात का चल रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, समय 18 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो फिर कैसे राजनीति में आगे की रणनीति ये एक महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, जो बात अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि अगर हमसे बातचीत आप लोग नहीं करेंगे, आपके नेता नहीं करेंगे, तो जो उनका मैसेज है वो पहुंचाने का माध्यम कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग इनसे बात? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मीडिया को जो सरकार है, सरकार के कामों के बारे में बात नहीं करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये ताक झांक करने वाली पार्टी है। ये ताकती झांकती रहती है किसके यहाँ क्या हो रहा है। आपको जनता ने चुना है कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए। यहाँ पे सिलेंडर की कीमत क्या होगी, 1000 रुपए पार होगी, इस पे कोई सवाल ना उठाए तो इधर उधर की बातें करते रहो। सवाल ना उठाए कि यहाँ पे महंगाई इतनी तेज क्यों है, सवाल ना उठाए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, सवाल इस बात पे ना हो कि जिस तरह की सरकार यहाँ पे तानाशाही अपना रही है उस पर चर्चा ना हो जाए। आप उन सब बात, जिस तरह से व्यवस्थाएं चली है, पीडब्ल्यूडी का आप हाल देख लीजिए क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल देख लीजिए, इस पे चर्चा ना हो जाए। मंत्री चिट्ठी लिख रहा है कि अधिकारी बिना मुझसे पूछे ट्रांसफर कर देना, ये खबर है, इस खबर पे चर्चा न हो जाए, क्योंकि जनता का सीधा संबंध इससे है। क्योंकि जनता ने जिनको चुना था वहां आपस में अधिकारी और उनके उप मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं है। उप मुख्यमंत्री से बिना पूछे वहां पे ट्रांसफर हो जा रहा है, तो उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। वहां पीडब्ल्यूडी में यही हो रहा है, मंत्री अधिकारियों से अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। मंत्री को यह नहीं पता चल रहा है कि मेरे विभाग में मैं हूँ या मेरे विभाग में मेरे पास ताकत है कि नहीं है। दूसरी तरफ पता नहीं चल रहा है उस सत्ता में बैठे उन लोगों को कि ये दिल्ली से गवर्न हो रही है या उत्तर प्रदेश की सरकार इसको चला रही है। ये कंफ्यूज सरकार अपने बारे में बात ना हो पाए, इसलिए इधर उधर की बातें ताकती झांकती रहती है। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, आप अपने बारे में सोचिए, जनता ने आपको चुना है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अरुण राजभर और ओपी राजभर जो बोल रहे हैं वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं? हम लोगों के दफ्तर के चक्कर में पड़े रहते हो। अनुराग जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओपी राजभर और अरुण राजभर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो आपके शब्द हमें थोड़ी बोले, हमें बोलना है जनता की आवाज। जनता ये ना आपसे पूछ ले, सरकार भारतीय जनता पार्टी से, ये बताओ हमने आपको चुना था अच्छे दिन लाने के लिए। ठीक है, अवनीश जी आ गए, वो भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अवनीश जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करते और हर जगह गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूजन फैलाते हैं और गठबंधन भी आप ही लोग गड़बड़ करते हैं। नहीं, इनसे अवधेश जी, हेल्थ हालत है। अवधेश जी, जरा अनुराग जी को ये बता दीजिए कि डिबेट किस बात पे है, मसला क्या है। ये शायद गलत समझ गए हैं, इनका चिप, इनके दिमाग की चिप बदल गई है। ये इन्हें कुछ पता नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं, ये अनाप शनाप बक रहे हैं।
बात सपा बात इनकी पार्टी और राजभर की हो रही है, ये बातें कहीं और की कर रहे हैं। ये ईरान में तुरान घुसेड़ने दे रहे हैं। ये ईरान में तुरान घुसेड़ने की वजह से ही ना ये जनता को समझते हैं, ना जनता की भावनाओं को समझते हैं, ना डिबेट की भावना को समझते हैं। ये नॉन स्टॉप बोल कर ये अपना क्या साबित करना चाहते हैं, ये बड़ा ताज्जुब है। जनता के भीतर भी इनकी स्थिति हास्यास्पद ऐसी हो गई है जैसे समाजवादी पार्टी की हो गई है। समाजवादी पार्टी ये नहीं बता पा रही कि अपने सहयोगी दलों के साथ क्या करें, सहयोगी दलों के साथ किस तरह से व्यवहार करा जाए, उनको साथ कैसे लिया जाए, उनको मना के कैसे रखा जाए, ये तय करना चाहिए। इनको अपने नेता को समझना चाहिए और अनुराग जी को समझना चाहिए। अनुराग जी क्या कर रहे हैं, अनुराग जी से मैंने सवाल पूछा, वो समझिए, इन्हें रोक क्या बोल रहे हैं आपने सुन लिया। ये बताइए कि 16 तारीख को क्या आप लोग फाइनल फैसला लेंगे, क्योंकि अनुराग जी शायद उस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है या उनको मना किया गया है, जो भी हो। मतलब नहीं 55 जिलों में किताबें नहीं पहुंची है, मना किया गया। अरुण जी थोड़ा रुकिए। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप देखते कल टीवी तो पूरे दिन एबीपी गंगा ने एक एक जिले से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और उस पर खबर का असर भी हो गया है। आज सारे पब्लिशर्स को बुलाया गया है। नहीं तो आप टीवी नहीं देखते तो ये आपकी दिक्कत है। एबीपी गंगा ने मसला उठाया है कि किताबें नहीं पहुंची। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस पे चर्चा ना हो जाए, इस पे चर्चा हो चुकी है। अनुराग भदौरिया जी, इस पे चर्चा हो चुकी है। आपके ही सहयोगी है मनोज काका, अगर आप पहचानते हो तो, ना पहचानते हो तो कोई बात नहीं। इनकी मनमानियों को और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।